जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट देखते हैं। आज के सेगमेंट में जो सदर्न स्टेट है जिसमें तमिलनाडु एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें जो दो पार्टियां मेन जो मुख्यतः हैं, एक तो डीएमके है और एक एआईडीएमके है। तो जो डीएमके है इसमें इसके जो लीडर हैं, इसके जो डीएमके के लीडर हैं एम करुणानिधि, और ये 5 बार ऑलमोस्ट 2 डिकेड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तमिलनाडु के। और एक तरह से जो द्रविडियन मूवमेंट था उसके सबसे सुप्रीम अगुवाकार थे उसके। और इन्होंने एक तरह से ये पहले स्क्रीन राइटर थे जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री है उसमें। आप देखेंगे कि जो तमिल एक तरह से पॉलिटिक्स है उसमें जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो फिल्म के हों और दूसरे जगत के हों, तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे अभी आप लेटेस्ट देख सकते हैं जो लेटेस्ट तो अभी इनका आया है, आप रजनीकांत का ये भी एंट्री किए हैं पॉलिटिक्स में वहाँ की। इसके अलावा जो इसके पहले जो जयललिता जी थी वो भी फिल्म से ही आती थी, जिनको वहाँ पर अम्मा के नाम से जाना जाता था। तो जयललिता जी ने भी एक तरह से पहले एक फिल्मी पारी खेली थी, फिर इसके बाद में पॉलिटिक्स में आई थी, फिर मुख्यमंत्री हुई वहाँ की। और वैसे ही ये जो नए आए हैं सुपरस्टार रजनीकांत हैं, इन्होंने भी यही एक तरह से ये भी फिल्मी दुनिया से आते हैं और फिर अभी इधर पॉलिटिक्स में आए हैं। ये हैं एम करुणानिधि, एम के स्टालिन ये हैं, इनके बेटे हैं। और ये एक तरह से अभी हैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। अभी जो एम के करुणानिधि, इनकी फैमिली ट्री को देखते हैं। ये इनकी फैमिली ट्री में जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इनकी जो पहली पत्नी है उनका नाम है पद्मावती। जो पद्मावती के बेटे हैं वो एम के मुथु हैं, और एम के मुथु के बेटे हैं एम अरुणनिधि। तो ये इनकी पहली एक तरह से इतना हो गया, जो पहली पत्नी से जो बच्चे हुए वो ये हैं। फिर जो दूसरी वाइफ थी इनकी दयालु अम्माई, जो सेकेंड वाइफ है इनकी दयालु अम्माई, से इनके एक तरह से 3 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। तो जो 3 बेटे हैं वो एम के अजहागिरी, एम के स्टालिन, एम के तमिलारसरू, सॉरी मैं तमिल जो प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए सॉरी, ये तमिल रासू, और जो इनकी बेटी हैं ये सेल्वी हैं। और जो एम के अजहागिरी के जो बेटे हैं और बेटी हैं वो हैं दयानिधि अजहागिरी और कलवा विजी। और जो एम के स्टालिन हैं, इनके एक बेटे हैं उदयानिधि और सेंता मराई। और जो एम के तमिल रासू हैं, इनके एक बेटे हैं अरुणनिधि। और सेल्वी की यहाँ पे एक तरह से कोई नहीं शो कर रहा है। और फिर जो तीसरी वाइफ है इनकी, इन्होंने 3 शादियाँ की थी, और जो तीसरी वाइफ है इनकी वो हैं रजती अम्माई। इनकी जो डॉटर हैं वो कनिमोजी हैं, आपने इनका नाम भी सुना होगा कई बार। और जो कनिमोजी हैं, इनकी जो बेटी हैं वो हैं आदित्य अरिदाविंदन। अब ये बेटी हैं या बेटे हैं यहाँ तो कुछ दिखा नहीं रहा है, लेकिन जो कनिमोजी हैं उनकी ये संतान है आदित्य आर्यविंदन, हो सकता है बेटे हों। तो ये है एक तरह से जो इनका एक तरह से फैमिली, क्योंकि इनकी खुद की 3 वाइफ थी तो तीनों से आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हो गए हैं। तो अगर आप इनके ऊपर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको मैं वहाँ लेके चलता हूँ, देखते हैं आइए। ये एक दूसरी इमेज है जो एम करुणानिधि हैं, ये इनकी दूसरी इमेज है। और ये इनका कुछ यहाँ पर और भी है। तो एक तरह से इनका जो जन्म हुआ था वो 3 जून 1924 को, और इनकी जो डेथ हुई है वो 7 अगस्त 2018 को। और ये एक तरह से आर्टिस्ट थे। जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है, और कैसे कैसे ये इनकी पर्सनल लाइफ, मैंने इनका जो फैमिली ट्री है वो बता ही दिया। और किस तरह से इन्होंने अपना जो टर्म है वो बहुत ही जल्दी से पूरा किया, तो उसके बारे में है। और करीब करीब 2 डिकेड तक बहुत ज़्यादा होता है इतना समय किसी के लिए भी। और इन्होंने किया और कैसे पावर में आए, कैसे कैसे इमरजेंसी में इनका क्या एक तरह से स्टैंस रहा। ये एक तरह से जेल गए
और 1980 में से 90 में क्या इनका रहा, और 2000 से लेकर 2010 तक इनका क्या क्या रहा। तो वही सब के बारे में है। और देखते हैं अभी जो इनकी पार्टी है वो, क्योंकि अभी भी इनकी जो पार्टी है डीएमके, वो वहाँ पर एक तरह से अपना लीडिंग है अभी। उसी की एक तरह से जो असेंबली के पोल हुए थे उसमें उभर के आई है फिर से एआईडीएमके है। और डीएमके, जो एआईडीएमके है उसका जो एक तरह से एक बार उसका रहता है पावर में गेनिंग, या तो डीएमके का रहता है। और बाकी दूसरी जो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो उस वहाँ पे उतना सही से वो अपना कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकल पॉलिटिक्स अलग है। और अभी कमल हसन है, उन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की है, तो उनका देखते हैं क्या रहता है आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये दो पार्टियाँ ही वहाँ पर ज़्यादा अपना एक तरह से पैर जमाए हुए हैं। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।